While the Congress is exuding confidence, the BJP has not given up the Chhattisgarh fight either. Joining me is the Pradesh BJP अध्यक्ष सर, कैसा लग रहा है नंबर्स की तरफ रुझान जैसे जैसे चल रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए, ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए, जो दावे करते थे 75 पार का। ये झटका है उन राजनीतिक पंडितों के लिए जो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी मैदान में नहीं है, मुकाबले में नहीं है, और हमारे दावों को पुख्ता करता है। हम लगातार ये बात कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। हमारे दावों को ये पुख्ता करता है। हम एग्जिट पोल के नतीजों से आगे जाएंगे। पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ने वाला है। तो भूपेश बघेल तो 75 का नंबर दे रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या नंबर सोच रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं, उनके दावों की पोल तो एग्जिट पोल ने खोल दी है, और उनके दावों की पोल की भारतीय जनता पार्टी तो कहीं नहीं है। बोलते थे पिछले बार की संख्या से भी कम आएगी, आज उनकी बोलती बंद है। और भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी की बोलती बंद तो छत्तीसगढ़ की जनता ने कर दिया है। पूर्ण बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी की बनाने वाली है। सर, आप लोगों के हिसाब से कैंपेन में कौन सी वो बात थी जिसकी वजह से भूपेश बघेल के खिलाफ आप जनता का मन बना पाए? क्या महादेव ऐप था, करप्शन का कोई और इशू था, या कोई और फैक्टर? देखिए, 2018 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो बड़े बड़े वायदे इन्होंने जनता से किए थे, और जनता को भरोसा दिलाने के लिए इन्होंने गंगा जल हाथ में लिया था, गंगा जल की सौगंध खाई थी, पर एक भी वादा पूरा नहीं किया। छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया, विकास के सारे काम अवरुद्ध कर दिए। छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार से परेशान थी। हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम इस सरकार ने किया, और छत्तीसगढ़ की जनता ये मानने लगी है कि छत्तीसगढ़ का भविष्य किसी के हाथों में सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी है। हमने नरेंद्र मोदी की गारंटी जनता के सामने प्रस्तुत किया है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से मेहनत किया है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद के बदौलत छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मुख्यमंत्री कौन? ये पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। आप भी उस रेस में होंगे? मैंने अभी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मेरी जवाबदारी थी कि सरकार पार्टी की छत्तीसगढ़ में बने, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े हैं। एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता ने इसकी मेहनत की है, जनता का आशीर्वाद मिला है, पर सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। एग्जिट पोल्स तो जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, बट आपका अपना आकलन, अब रिजल्ट आ ही रहे हैं, धीरे धीरे करके पता लग जाएगा कौन कहाँ सही रहा, गलत रहा। डॉक्टर साहब का क्या आकलन है? नहीं, एग्जिट पोल का भी जो रुझान दिखता है, एग्जिट पोल रुझान बताता है कि मतदाता किस प्रकार वोटिंग पैटर्न क्या रहा। देखिए, इसको पूरे यदि आप अध्ययन करेंगे तो कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर और काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है। 68 सीट में कांग्रेस पिछले चुनाव में जीती थी, और 75 का दावा कर रही थी कांग्रेस। ना वो 68 की बात आ रही, ना 75 की बात आ रही है। मिनिमम यदि देखा जाए तो कहीं 40 और 42 तक आके कांग्रेस रुक रही है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के टोटल विधायकों की संख्या में और वोटर्स की संख्या में करीब करीब 26, 27, 28% का डाउनफॉल दिखा रहा है। ये एग्जिट पोल ही बोल रहा है। और बीजेपी 15 से बढ़ के कहीं 48 और 46 दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि 28% का ग्रोथ विधायकों की संख्या और वोटों को परसेंटेज में जो सामने आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रुझान है वोटों का, ये बीजेपी का तेजी के साथ ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस का गिरावट दिखा रहा है। अब ये वोटों पे कल जब गिनती होगी तो ये सामने आएगा, और स्पष्ट रूप से मैं आपको आज बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव के अभियान में जिस प्रकार हम लोगों ने जिन घोषणा पत्र के आधार पर बात करते हैं,
तो ये सफलता मिलेगी और स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार तो बनाएगी। अगर सर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो आपके हिसाब से भूपेश बघेल के खिलाफ क्या रणनीति काम आई है? क्या करप्शन मेन इशू रहा है? जो भूपेश सरकार के 5 साल में 3 बिंदुओं पर ही केंद्रित रहा है। भूपेश के भ्रष्टाचार, जिसे पूरी छत्तीसगढ़ की जनता बच्चा बच्चा जानने लगा है। दूसरा, डेवलपमेंट के सारे काम रुके हुए थे। और तीसरा, जन घोषणा पत्र के वादे अधूरे हैं। इन 3 मुद्दों पे फोकस किया। और टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के आपसी मतभेद, इसके बारे में आप कई बार पहले भी बोल चुके हैं। सरगुजा में कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत अच्छा नहीं कर रही है। कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो रही है और सरगुजा और बस्तर में कांग्रेस सबसे खराब स्थिति में जाने वाली है। 5 साल तक किसी क्षेत्र की पूरी उपेक्षा मुख्यमंत्री करे, टीएस सिंहदेव की वजह से करे या अन्य कारणों से करे, तो पूरा क्षेत्र कैसा विरोध प्रकट करता है वो सरगुजा बताएगा। तो सर अगर ये आपका आकलन सही रहा कि भारतीय जनता पार्टी लौट कर आ रही है, तो आपने घर वालों से कह दिया है कि 5 साल और आपको छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित कर दे, घर के लिए टाइम नहीं बचेगा? नहीं, विधायक बन के तो मैं काम कर रहा हूँ, क्या दायित्व मिलता है तो कल की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया. So that was Dr. Raman Singh speaking about the exit poll numbers and showing confidence that ultimately it will be the Bharatiya Janata Party which will form the government. Bhupesh Baghel will be shown the door. Will that happen? We're still waiting for the numbers to tell us more.